गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। हम अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। सॉरी, नंबर सिस्टम। मैंने आपको नंबर फर्स्ट क्लास में ही आपको सिलेबस लिखा दिया था कि नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ा था मैंने आपको नंबर सीरीज। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एनोलॉजी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ओड वन आउट। आज हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है मिसिंग नंबर। कौन सा? मिसिंग नंबर। ये वाला चैप्टर हमारा यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी सीसेट जो हमारा पेपर में रीजनिंग आता है उसके लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें किसी साल में तो दो तीन क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। लास्ट ईयर में 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। और ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट। अगर पूरे चैप्टर में कौन सा 2 सेक्शन ऐसे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है 1 नंबर जिसे मैं दूंगा, 2 नंबर इसे दूंगा, 3 नंबर नंबरिंग अगर करेंगे, रैंकिंग करेंगे तो 1 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली क्लास आप जरूर देखना। उसके बाद नंबर सीरीज का, फिर ओड वन आउट। एनालॉजी के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मैंने फिर भी आपको क्लास करा दी है, वो एक बार देख जरूर लेना। तो पहले हम यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे हुए हैं। जैसे कि ये कब आया? 2006 में आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये कब है? 2011। और ये भी 2011 का है। 2012, 2014, 2015। ये हमारा नंबर सीरीज का है, तो मैंने अभी आपको करा दिया। कब आया? 2015 में आया। 2015 2 क्वेश्चन हो गए ना 2015 के। फिर इसके बाद आया ये आपका ओड वन आउट का था, ये मैंने आपको कल क्लास में करा दिया था। 2018 में आया हुआ है। और यही वाला क्वेश्चन 1995 में भी आया हुआ, यही सेम क्वेश्चन है। यूपीएससी ने रिपीट किया 1995 से, उसके बाद 2018 में इसको रिपीट किया गया। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको, जो भी यूपीएससी क्वेश्चन मतलब पूछती है उनको पढ़ना चाहिए एक बार। ये 2018 में, ये भी 2018 में, 2019 नंबर सीरीज का है। और ये हमारा सर रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2019 का ही है। 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा 2020 का है, ये हमारा 2021 का है, और ये भी हमारा 2021 का है। तो इतने ढेर सारे आपसे लगभग हर साल अब इनका ज्यादा चलन हो गया है। मतलब कोई यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। 1995 के बाद 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2006 में पूछा गया। आप देखोगे हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके आईक्यू टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक इसका सीख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। सॉरी मैंने क्या कर दिया। हाँ, अपना पहले इसका एक बेसिक सीख लेते हैं। जैसे अप्रोच क्या अपनानी चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन करने का तरीका कौन सा अपनाना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ यही ले लो आप, यही वाला ले लो। किसी का रो अब, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अपनी इमेज बना लो अपने दिमाग पे। तो एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप से, या फिर एक क्वेश्चन और है, ये है, ये
ये वाला क्वेश्चन आपके अपनी दिमाग इमेज बना लो 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे, इसकी अप्रोच क्या अपनानी चाहिए? किसी रो किसी दो कॉलम का यूज करके, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना आपका, ये वाला, किसी रो का 2 कॉलम यूज कर लो, 3 कॉलम यूज कर लो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 6 लाना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, पहले आप अप्रोच लिख लो क्वेश्चन की क्या बनेगी। तो अप्रोच मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। किसी 2 कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बनाओ। पहला क्या मैंने आपको लिखा है, जो 2 कॉलम ले लो, उसका 2 कॉलम का यूज करके प्रयोग करके एक नया कॉलम बनाओ। ठीक है, या फिर एक नया कॉलम न करके एक कॉलम बनाओ। ठीक है, एक कॉलम बनाओ। और दूसरा अप्रोच क्या अपनानी चाहिए इसमें, वही 2, यहाँ पर क्या था, कॉलम था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो। का यूज करके एक रो बनाओ। रो बनाओ। ठीक है, तीसरी अप्रोच क्या अपनानी चाहिए, इस वाले जो मिसिंग नंबर में जो हमें क्या अपनानी चाहिए, जो हमारे जो रो कॉलम दे रखे हैं, जो 3 रो और कॉलम दे रखे हैं, उनका सम करके तीनों में सेम आना चाहिए। मान लो 60। तो इस टाइप से हमारे ये 3 अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या मैंने बताई, कोई 2 कॉलम का यूज करो और उसकी एक कॉलम बना लो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये यूज करके हमने ये बना लिया। इसी प्रकार से रो भी हमारा यही तरीका होगा, और इसी प्रकार से हमारा जो सम करने का होगा, किसी 3 कॉलम लेके अपना सम क्वेश्चन बना, उसका 8 कर दो। 8 करने के बाद जैसे ये 60 आ रहा, और ये 8 करने के बाद 60 आ रहा। इस टाइप से कोई सा एक, ये भी 60 आएगा, फिर इसके बाद ये भी 60 आएगा, फिर ये भी 60 आएगा। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नोट डाउन करो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 25 225 30 7 70 20 आप 3 क्वेश्चन मार्क 8। आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये 16 24 17। ये आपको आंसर देने हैं इनके। इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी, किसी का रो का सम कर, तो किसी 2 रो को जोड़ के एक नया रो बना दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इनको जब 1 करोगे
तो 15 7 है, 15 में से ये घटाओगे तो भी नहीं बनेगा। और तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसका और इसका, तो हमारा कितना आएगा 15 इंटू 30, तो हमारा बनेगा 15 दूना 30, 15 3 45। ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना। तो इसमें आपने देखोगे यहाँ पर कि 225 लाना है, किसी दो कॉलम का यूज करके एक कॉलम बनाना है। तो 225 कैसे आएगा, इसका हाफ कर दो, 2 2 दूनी 4, ये तो हमारा आ गया। इसी प्रकार हम इसका कर लेते हैं 7 इंटू 20 140। ओके 140 आ रहा है। अब इसका 70 लाना है, तो 70 कैसे बनेगा, इसका 70 कैसे बनेगा, इसका हाफ कर दो, कितना हाफ आएगा 70। इसी प्रकार का इसका और इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, 8 3 24, सॉरी कितना आ रहा 24, और भाग 24 में 24 का हाफ कितना कर दोगे 12, क्योंकि हमने इनमें और इनमें हाफ 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 किया था, तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है, ये 70 लिखा हुआ है, कितना आ रहा 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। ये हमारा 12 आएगा, तो 12 आएगा। अब ऑप्शन चेक करो क्या हमने सही किया है कि नहीं सही किया, तो ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा कि इसमें 12 आएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम आपको यूपीएससी वाले क्वेश्चन कराएंगे। पहले एक एक दो क्वेश्चन इससे करा देते, फिर डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन कराएंगे, नो डाउट। क्वेश्चन अपना सेकेंड नोट डाउन करते हैं। 4 8 3 35, 7 6 7 7 6 7, कितना आएगा 49। इसी प्रकार से 9 8 9, आपका कितना आएगा। अब आपको बताना क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क मेरा छोटा हो गया, कोई नहीं, यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर कितना आएगा। आप ऑप्शन नोट डाउन कर लो आप, फिर आप बताओ मुझे। सबसे पहले ये है कि आप वीडियो को पॉज करना, सॉरी वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करने का थोड़ा वो लगाओ, अपनी तरफ से अप्रोच डालो। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो में आपको दिख ही जाएगा कि आगे जैसे आप प्ले करोगे, और अगर आपने सोल्व किया है तो गलत किया या सही किया आपको करना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका सही होगा तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, और गलत होगा तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना सही सोल्व करेंगे। यहाँ पर जितना गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपका एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए, मेरी अप्रोच मानना यही है। जितना आपको यहाँ शर्मिंदा होना तो हो लो, बट एग्जाम हॉल में अगर फेल हो गया तो वहां से ज्यादा शर्मिंदगी कहीं नहीं मिलेगी। तो कुछ नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन है और ये हमारे ऑप्शन है, तो इसको किस टाइप से आपको सोल्व करना है, अब आपको माइंड लगाना है। मैंने आपको 3 तरीके बताए, किन्हीं 2 रो को लेके एक रो बना दो, किन्हीं 2 कॉलम को लेके एक कॉलम बना दो, तीनों का सम, तीनों कॉलम का सम और तीनों कॉलम का रो या तीनों कॉलम का रो ऐड करके सेम आना चाहिए, तो इसको जोड़ लो। 4 12 15 15 60 आ रहा, ठीक है। 7 7 14 14 6 20, ये कितना आ रहा है 69, तो हमारा सम तो नहीं आ रहा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट प्लस माइनस के ट्रिक पे।
अपना पेन चेंज कर लेते हैं। अब मुझे 35 लाना है। 35 कैसे करके लाना है और 35 कर लाना है। तो 35 लाने के लिए एक तरीका मैंने यहाँ पर कुछ नजर आने लगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 8 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया और -3 कर दिया, सॉरी +3 कर दिया, प्लस आपने इसमें 3 कर दिया। 8 चौक 32 होता है, +3 तो कितना आ गया आपका 35। ओके, इसी टाइप से इस वाले में देखो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसका जब चेक करोगे, इसका क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 होता है। और मैंने क्या बताया 3 करना है, सॉरी 8 करना है। इस वाले नंबर को 8 करना है। तो 7 को 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 49। इसी टाइप से आपका 9 8 72, 9 8 72 और जब इसमें 9 8 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 81 आएगा। अब ऑप्शन चेक करो क्या 81 है हमारे ऑप्शन में, तो आप बोल दोगे है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं होगा। ओके, अपना नेक्स्ट हमारे जो यूपीएससी में पूछे गए ना मैट्रिक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैट्रिक बना के करते हैं। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं तो इसलिए 1 2 3 ओके, तो ये आपका आ गया 874 और ये आपका आ जाएगा 135 और ये आपका आ गया 246 फिर उसके बाद आ गया आपका 319 फिर उसके बाद आप लिखोगे 17 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या है। आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा और ये आपको 874 लाना है। ओके, अगर यही वाला आपका नीचे रखा होता है यहाँ पर 874 तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती आपको क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। 874 कैसे लाना है, तो कुछ नहीं लाना, इनको जब आप ऐड कर दोगे ना, इनको कैसे ऐड करोगे 1 3 5 2 4 6 3 1 9 1 7। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या इनमें से रखो जो हमारा 874 आ जाए, 874 आ जाए। तो आप इसमें से चेक कर लो 6 5 11 19, तो अब 4 लाना है, सॉरी 6 5 11 और 9 20 हो गया। अब इनमें से क्या रखोगे, तो आपको सीधा ऑप्शन आना चाहिए टेन में कि 4 पीछे 4 आ रहे हैं, तो हमारा 4 लाने के लिए 20 तो आ ही चुके हैं, तो 4 हम रख देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया, हमारा आंसर ये हो गया। कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना और कुछ नहीं, थोड़ा आईक्यू लगाना है। चलते अपने यूपीएससी के जो क्वेश्चन करते हैं सीधा। जैसे इस वाले क्वेश्चन का ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखा गया है।
इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए, या फिर आपके गोले के रूप में आ जाए। गोला कैसा आ जाए, जैसे ये गोला है, ओके, इस टाइप से किसी भी टाइप में आ जाए। बट आपको मैट्रिक्स फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना, बस हल्का सा अपना इसमें क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम हमारा पूरा चैप्टर में ना, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, 30 तक टेबल भी आनी चाहिए। अगर क्यूब स्क्वायर, अगर हमें स्क्वायर आपका 20 तक हो और 30 तक, तो एसएससी वाले जो होते हैं, एसएससी बैंक वाले, वो रटेंगे। हाँ, अपना छोटा एग्जाम होता है हमारा पासिंग क्वालिफाई वाला, तो इसमें स्क्वायर 20 तक हो, 15 तक हो, और ये आपका 25 या 20 तक आपको टेबल आनी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको देख के क्या कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और हमें कितना लाना, 18th लाना है। इन सबको ऐड करने के बाद कुछ भी करो, 18th लाना है। 18th लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर का इंडिविजुअल जोड़ दो। 3, 4, 5, ये 6, 6, 4, 10 इंडिविजुअल जब आप जोड़ोगे स्क्वायर हटा के, 6, 4, 10 और 5, 3, 8, तो हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि स्क्वायर का इंडिविजुअल जोड़ना है। तो इसी प्रकार इसमें देख लो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8, 64, हाँ ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़ोगे 6, 4, 10 और 5, यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, 18th आएगा, 4, 16, 55, 25, एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं पहले। इसको हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए 8, ये 8 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। 8, 4, 12, 12 और 1 13 और 5 18, ये हमारा 18 आ गया। अब इसी प्रकार से x की जगह पे हमें बताना है इनमें से कौन सा रखा जाएगा, ओके। तो सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करो, 18 आने के लिए कौन सा इनमें से रखा जाएगा। 8 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, x का हमें पता नहीं, 9, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर ये है। जब 3 का स्क्वायर है तो इनका इंडिविजुअल का सम कर दो, 3, 8, 3 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, और x हमें पता नहीं है। 8, 3, 11 और 1 13, नहीं 8, 3, 11 और 1 12। अब हमारा 18 में कितना कम है, 6, 6 कम है। अगर 6 मिल जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 14, 4, 18। तो ऑप्शन 36 देखो इसमें आ रहा है, 6 का स्क्वायर, 6 आ रहा है या फिर 6 का स्क्वायर आ रहा है। तो 4 तो आ रहा, 25 आ रहा, 16 आ रहा, 6 हमारा ये रहा। हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए, लुप्त संख्या क्या है। ये भी हमारा मिसिंग नंबर चला ना, यहाँ पर मिसिंग कौन सा नंबर मिस हो रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको। तो सबसे पहले आप इस वाली आकृति को पहचानो, 2 से 80 कैसे बनाया गया, 6 से 24 कैसे बनाया गया। तो आपको सीधा जहन में मतलब आपको ये आ जाएगा। 2 से 80 बनाने के लिए आपको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 24 बनाने के लिए 6 चौक 24 मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हम चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है। अगली आकृति देखते हैं, इसको 3 से 120 तक लाने के लिए 4 से 40 से मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है, 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारा 120 आएगा। और यहाँ पर 2 को 80 तक पहुंचाने के लिए हमने कितना किया था, 40 से। इसी प्रकार से 6 से 24 तक पहुंचने के लिए हमने किस से मल्टीप्लाई किया था, 4 से। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे पता नहीं कौन सा रखा जाएगा, बट इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें 4 का, तो हमारा 36 आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, 7 चौक 28 होता है, 36 तो नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये 8 चौक 32 होता है, अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 आ जाएगा, ये भी हमारा नहीं आ रहा। 9 चौक 36, ये हमारा 36 प्राप्त हो रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, 36। और इसको आप चेक ही मत करो क्योंकि इतना टाइम हमारे एग्जाम हॉल में नहीं होता ना। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित आव्यूह पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए आव्यूह में x के स्थान पर कौन सी संख्या है, मतलब लुप्त है, या कुछ भी पूछा जाए, बट आपको मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है ये आपका। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लुप्त संख्या क्या है, और इसमें क्या बोल दिया, स्थान पर कौन सा आएगा, x, वहां क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर आपका। तो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, किन्हीं 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम को लेके एक कॉलम बनाना है। तो आपने जैसे ही देखोगे 2 से 1 तक जाने के लिए ये तो हमारे आ गया, बस यहाँ पर देखोगे तो नहीं आ रहा है, ये भी हमारा नहीं बनना है। इधर से देखा 7 3 10 आ रहा है, इनको जोड़ा तो हमारा 10 आ रहा है। 6 और 8, ये देखो, जैसे मान लो हमें तीसरा कॉलम बनाना है ना, तो 10 में से 3 गया, 7 आ रहा है। 8 में से 2 गया, 2 आ रहा है। 10 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। हमारा ऑप्शन कितना आएगा, 9। ऑप्शन हमारा 9 यहाँ पर मैच हो रहा है। इसी प्रकार इसको एक और टाइप से कर सकते हैं, जैसे 7 3 10, ओके, 6 और 2 8। इसी प्रकार से अब इनको जोड़ना है। अब इनको कैसे जोड़ू कि 10 आ जाए, x की जगह पे क्या रखूं कि 10 आ जाए। मान लो 8 रखता हूं तो हमारा 9 आ रहा, नहीं मैच हो रहा। 5 रखता हूं तो 6 आ रहा, नहीं मैच होगा। और आपका 11 रखोगे तो 1 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 12। तो हमारा ऑप्शन क्या बच रहा, 12, सॉरी 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को देखने के बाद आपको 84, मैंने क्या बताया था, रो कॉलम को एक कॉलम में बदलना है, यानी 2 कॉलमों को एक कॉलम में बदलना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होगा कि इसकी क्या रखूं जो 88 आ जाए, इसकी जगह पे क्या रखूं 88 आ जाए। इनको ऐड करने के बाद 84 आ जाए, या मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ जाए, या डिविजिबल करने पे 84 आ जाए, कुछ भी करना है। तो आपको यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नजर आने लगा होगा। क्या नजर आया, नहीं आया तो हम नजर आपको दिला देंगे। तो नजर आपको ये आने लगा होगा कि इस वाली को आकृति को देखो, इस वाले को 12 पर ही 144 होता है, इसमें 14 है, ये 14, ये 12 है। 12 का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नहीं हो रहा। बट यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि 14 का अगर हम हाफ कर दो कितना आएगा, 7, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 62 84। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 18 को अगर हम हाफ कर दो 9, और 9 निवैया 81। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं इस परिसंवाचक के, तो जो 11 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आ जाए। तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, आपको 16 नंबर रखना पड़ेगा, तभी आपका इसका हाफ करोगे 8 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 11 के करोगे 88 आएगा। ये तो हमारा चेक हो गया। अब ऑप्शन चेक करो,
क्या हमारा कहीं 16 ऑप्शन आ रहा है? तो ए में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, डी में नहीं आ रहा, तो आपका ये आपका ऑप्शन बी आपको नजर आ रहा होगा 16। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने आपको एक दो कॉलम और 2 रो का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व किया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम का सम कर दो और सभी का सेम आना चाहिए सम करने पर। तो सम कर लेते हैं इसका। 18 इनका पहले कॉलम इनका करो सम, 29, 33 और 30, 62 आ रहा है। और इस वाली में 62 आ रहा है, इसमें 62, इस एक मिनट पेन चेंज करो, इसमें तो आपका 62 आ रहा है और यहाँ पर आपका 18 दूनी 36 और 4 40 आ रहा है। तो ये तो हमारा इधर से तो सेम नहीं हो रहा है। आप इधर से चेक करें, 13 और 18 और 29, 18 प्लस 13 आपका कितना ऐड करने पाएगा? 60। हाँ 60 आ रहा है। देखो एक इसमें कम कर दो, 18 40, तो ये हो गए, नहीं सॉरी 20 ये हो जाएंगे और 30, 18 40 ये हो जाएंगे, सॉरी 30 ये हो जाएंगे और 30 ये बन जाएंगे हमारे, टोटल 60 बन जाएंगे। 27 सॉरी 30 27 67 सॉरी 57 और 3 60। ओके, तो इसी प्रकार इसकी 33 आ गया, 19 आ गया, 33 आ गया, 19 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, 9 3 12, 9 3 12 होता है, 3 1 4 1 5, 1 ढाई थी ना यहाँ पर, एक कैडी थी यहाँ पर, 9 3 12 की एक कैडी थी, तो 52। अब 60 लाने के लिए आपका कितना डिफरेंस आ रहा है? 8 का डिफरेंस। आपको ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी हमारा शो कर रहा है, ऑप्शन डी। ये आपको चेक करना ही करना पड़ेगा। जब आपका जिसमें मान लो हम 2 का यूज करके तीसरा रो बनाते हैं तो नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था। बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3 को 6 तक कैसे बनाए? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेकेंड चेंज करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन, सॉरी यही वाला क्वेश्चन है, इनसे ही चलने लगा। ओके, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3 को 6 तक लाने के लिए कितने के? 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके बाद 8 से 56 कैसे बनाया गया? 8 सत्ते 56, 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 8 56 बन गया। तो 10 का 9 तक 90 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 9 से। 10 ढाई 90। अब इसी प्रकार का 2 से 1 का मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर आपका ऐसा कौन सा नंबर आएगा? एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 20 आ जाए? 20 को लाना पड़ेगा। और इसको यहाँ तक लाने के लिए 0 कैसे लाया गया? -1 से करके 0 सॉरी 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप चेक करोगे 2 7 9, ये आपके कुछ प्राइम नंबर से नजर आ रहे होंगे। कौन से प्राइम नंबर से? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है 20 को लाने के लिए?
0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। इससे 5 से 5 चौक 20, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नंबर सीरीज का था, तो इसे भी हम आज खत्म कर लेते हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया, जब दो बड़े नंबर मिले तो उसको पीछे से चेक करना स्टार्ट करो। जब इसका बैक से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? जब आप पीछे से स्टार्ट करोगे 31 में से 12 बचेगा। अब यहाँ पर 21 का इससे चेक करो तो कितना बचेगा? 10। अब x की जगह पे क्या ऐसा रखूं? यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ गया कि 2 का डिफरेंस आया। चलो हम 2 का डिफरेंस रख के देखते हैं। 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस कैसे बनेगा? 2 का डिफरेंस कैसे बनेगा? यहाँ पर 12 रखते हैं, 12 रखते हैं, 12 एक बार रख के चेक करते हैं, फिर 14 रख के चेक करेंगे, फिर 11, फिर 13। तो 12 अगर आप रखोगे तो 9 आएगा, नहीं बनेगा। तो हम अपना कितना रखेंगे? 13 रख के चेक। 11 रखोगे तो एक नंबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 11 है ना, और हमें लाना कितना है? 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस 8। हमें कुछ ऐसी सीरीज बनानी है इस टाइप से। तो यहाँ पर आप 13 जैसे ही रखोगे तो हमारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 13 रखोगे तो 18 में से 21 में से 21 में से 13 गया तो आपका 8 बचेगा, और 13 में से 7 गया तो कितना आएगा? तो हमारी कुछ सीरीज इस टाइप से बन रही है, 6, 8, 10, 12। तो इसकी जगह पे मैंने क्या रखा था? 8 लाने के लिए हमने 13 रखा था, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये मैंने कल आपको क्लास में करा दिया था, तो आज हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला में कुछ नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। नीचे दिए गए योग पर विचार कीजिए। पॉइंट, दशमलव बोल दो और पॉइंट बोल दो, प्लस 1 पॉइंट, प्लस 2 पॉइंट, प्लस पॉइंट, प्लस 0 नहीं, प्लस 0.1। अब बराबर आना चाहिए इसके बराबर। मान लो ये जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, लेफ्ट हैंड LHS बराबर RHS लाना है आपको, RHS, ये आपको बराबर लाना है। ये आप घर पे करके देखना। मैं उसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ, 8। ऑप्शन इसका 8 आएगा। क्यों आएगा? जब आप 8 रख के देखोगे इनमें तो ये 218 के बराबर आएगा। कौन सा? लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इनको 8 करना अपने घर पे। मैं चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमने जो अभी 2 क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन कराया था उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने आपको उसमें क्या कराया था? 2 का मल्टीप्लाई प्लस ये जोड़ के ये नंबर हमने निकाला था। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके या 8 चौक 32 माइनस 6 या 8 सिंह 42 माइनस इस टाइप से, ना तो स्क्वायर है ना तो घन करने पे हमारा 6 नहीं आ रहा आंसर, 6 नहीं निकल के आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? करना कुछ नहीं, वही प्लस माइनस ही करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनको, इस वाले को प्लस कर दो और इसको घटा दो। पहली और लास्ट को पहले और तीसरे को जोड़ दो और दूसरे से घटा दो। फर्स्ट को प्लस थर्ड को माइनस सेकेंड को।
तो हमारा ये वाला आंसर निकल रहा है। देखो 8 4 12 का हाफ कर दोगे, ये इनको जोड़ के माइनस 6 कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको चेक करते हैं आगे वाले को। 10 और 6 16 में से 5 जाएगा, इनको और इनको 8 कर दिया हमने और इसको निगेटिव कर दिया। 10 और 6 16 माइनस 5 तो कितना बचा, 11। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 23। 23 में से अगर 7 चले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 13 और 8 21। 21 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप ऑप्शन में बताना। 21 में से 4 गए तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आप अपने क्वेश्चन बताना 2018 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये वाला प्लस माइनस वाला है, जैसे 10 हैशटैग 5 $1.5। डॉलर का अर्थ है विभाजित, मतलब डॉलर की जगह पे आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार घर पे करके देखना, अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको करा दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 9 आएगा, जिससे आप अपना आंसर मैच कर सको। आंसर 9 आएगा। कैसे, प्लस माइनस करना बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये वाला क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सा, x का मान बताना। ये भी हमारा नंबर सीरीज का है तो हम बता देंगे। इसमें से इसको घटाओ, सॉरी नंबर सीरीज में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी आई होप। इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -3, सॉरी -5, इसमें से इसको घटाओगे -7 आएगा। 4 3 7, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो -11 आएगा। 7 6 11, ठीक है। 11 आना चाहिए। 106 -93, 13 आएगा, 13 आएगा, कोई बात नहीं। और इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, ये हमारा प्राइम नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हमारा प्राइम नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इससे आगे हमारा कौन सा आएगा, ये आप हमें आंसर बता देना इसका। चलो इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, मैंने आपको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, प्राइम नंबर सीरीज का। आप आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में बताना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक सेकेंड, अब तक हम चले गए हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये भी कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको याद होना चाहिए। ये वाला कब रिपीट हुआ, 2021 में। कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे इसको घुमाया गया। क्वेश्चन कौन सा था, ये नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। इसी को घुमा के कब ला दिया, 2011 से 2021 में, मतलब 10वें साल में रिपीट कर दिया। आई होप ये वाला कर लोगे आप। ABC दे रखा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 और 3 10 आ गया, 6 3 और 6 9 आ गया, 10 और यहाँ पर क्या रखूं जो 13 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। लो मैंने ही करा था। ये वाला आप अपने घर पे करना, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है।
ये भी आप घर पे निकालने की कोशिश करना, अगर नहीं निकले तो मैं आपको बता दूंगा। नंबर सीरीज का है, नंबर सीरीज का। ओके, जब बड़ा नंबर दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन छूट रहा है यार, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन, ये भी अगर आप निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। इसमें मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है। ये 2 का स्क्वायर लिखा है 4, ये 14 का स्क्वायर है 196, और ये आपका 4 का स्क्वायर है, फिर ये आपका 12 का स्क्वायर है 144, फिर आपका ये 6 का स्क्वायर है, फिर आपका ये 10 का स्क्वायर है, फिर आपका ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको एक कुछ ना कुछ नजर आने लगा होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे 2 दूनी 4, मैंने नंबर सीरीज में बताए थे ना, अल्टरनेट 2 4 6 2 8। इसी प्रकार से 14 से मतलब प्लस यहाँ पर 2 हो रहा है, +2 +2, यहाँ पर देखिएगा -2 और आगे क्या आएगा, 10 के बाद -2 कर देंगे तो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है। 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको होमवर्क के लिए करना, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको बताना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।